प्राउड तो मुझे जब फील हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे दुख हो रहा है बहुत ही ज़्यादा कि मैं पहले तो मैं प्राउड कर रही थी, लेकिन अब मैं दुखी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। घबराए ना आप घबराए ना, आपके साथ घबराए ना, मैं कैसे ना घबराऊँ। अब घबराने को कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी टूट गया। अब अगर ये होता ना कि ये टूटने वाला होता, जैसे कोई बोलता है ना कि मेरे गर्दन में तलवार अटकी है, ऐसा नहीं है, टूट चुकी। क्या आप आए थे हमारे सामने जब मीडिया वाले आए थे, क्या आपने बोला था किसी ने? सबको ये डर होता है कि कहीं हमें ना ले जाए, क्योंकि कहीं उनका मकान ना तोड़ दे। हमारा था नहीं, इन्होंने एक तो हमसे छीन लिया, ऊपर से ऐसा कर रहे हैं। तोड़ दिया। गेट तोड़ने के बाद उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के मेरे 5-6 चाटे मारे घर में ही। जो मारा भी आपको? मुझे मारा, फिर सिस्टर को मारा, फिर सिस्टर अंदर चली गई, उसके भी काफी मारा मुझे। सर यहाँ से खींचते हुए लाए और यहाँ खड़ा करके मेरे इतनी जोर से चाटा मारता, कान में अब भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। भूख हड़ताल पे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफ़र सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन। मौजूद हूँ इस वक्त मैं वकील हसन के घर के बाहर। ये वही वकील हसन है, कैमरा पर्सन से कहूँगा पहले ये पोस्टर दिखाएं। ये वही वकील हसन है जिन्होंने टनल में फंसे हुए उन मजदूरों 41 मजदूरों की जान बचाई थी, जहां पर देश की तमाम एजेंसियों ने घुटने टेक दिए। तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश की भी एजेंसियों ने जब घुटने टेक दिए, वहां पर वकील हसन की टीम पहुंचकर, वकील हसन उसके जो है मुखिया थे, यानी कि उनको जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे सारी चीज़ों को, ये उनके बेटे मेरे साथ मौजूद है, अजीम हसन। अजीम हसन, क्या कुछ हुआ जिस दिन आपका मकान टूटा? क्या कुछ तस्वीरें थी उस वक्त? कैसे अधिकारी आए, क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने बोला गेट खोलो बेटा, बात करनी है। तो बोला, मेरे सिस्टर ने बोला आपसे आप कौन हो? उन्होंने कहा क्या नाम आप आपके भूख हड़ताल पर जी। तो उन्होंने कहा क्या नाम हम आपके पड़ोसी, गेट खोलो। ठीक है। तो फिर क्या नाम सिस्टर ने गेट नहीं खोला, उसने ताला लगा लिया। बहुत सारे आदमी देखे, से डर लगने लगा, रो रही है बेचारी। तो फिर क्या नाम उसने की ताला लगा लिया, उन्होंने गेट तोड़ना स्टार्ट कर दिया। गेट ही बजाए, गेट पे हथौड़े बजाए, मैं भी उठ गया था उस टाइम। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बात करिए। मैंने कहा ऐसे बात कर लो फेस टू फेस होगी। कहने लगे नहीं, अंदर बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा अंदर बैठ के क्या बात करोगे? ऐसे सामने बात हो रही है, ऐसे अंदर बात होगी। आके दिखाने लगे, बहुत गंदा स्टाफ है सब, बहुत गंदा स्टाफ है। थाने में जो है 2-4 आदमी चाहिए। कुछ तो बोला होगा उन्होंने कि सामान निकाल लो बाहर। नहीं, उन्होंने डीडी वालों का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, पुलिस भी थी उनके साथ? पुलिस ही बोल रही थी। अच्छा, पुलिस भी थी। पुलिस ही बोल रही थी विदाउट यूनिफॉर्म। इधर आ जाइए। विदाउट यूनिफॉर्म इधर आओ। डीडी ऐसे बात कर रही थी। फिर उन्होंने गेट तोड़ दिया। गेट तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप वीडियो से जोड़ लेना, जो मतलब बाहर हुआ था। उन्होंने गेट तोड़ दिया। गेट तोड़ने के बाद उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के मेरे 5-6 चाटे मारे घर में ही। जो मारा भी आपको? मुझे मारा, फिर सिस्टर को मारा, फिर सिस्टर अंदर चली गई, उसके भी काफी मारा मुझे। सर यहाँ से खींचते हुए लाए और यहाँ खड़ा करके मेरे इतनी जोर से चाटा मारता, कान में अब भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। भूख हड़ताल पे ऐसे हो। अच्छा, भूख हड़ताल पर भी हैं आप? जी। और जी कहते फिर गाड़ी पे ले गए। गाड़ी पे ले जाने के बाद बिठाया वहाँ मेरे गाड़ी में बिठा के आँखों में आँखें डाल के कहते हैं केस बनाएंगे तुझ पे और तुझे अंदर करेंगे। मैं कहा सर आपसे जो होगा आप वो कर लीजिए, लेकिन हमारा मकान टूटा। आपने पूछा नहीं आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मेरे पापा तो मतलब हीरो रहे हैं, उन्होंने 41 मजदूरों की जानें बचाई। मैंने कहा था मैं अपने पापा को बुला रहा हूँ, पापा को बुला के फिर बात हो जाएगी। कहने लगे नहीं हमें तुमसे ही बात करनी है। मैंने कहा हम तो बच्चे, हमसे क्या बात करोगे आप? कहने लगे नहीं हमें तुमसे ही बात करनी है। फिर क्या नाम पापा को कॉल करी मैंने। मैं जब तक पापा नहीं आए तब तक गेट नहीं खोलूँगा मैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पानी के लिए भी पूछा मेरी सिस्टर ने, आप पानी पिए चाय पिए, क्या पीना आपको? अच्छा, डीडी वालों से, पुलिस वालों से पूछा। आपने पानी की भी पूछी उनसे? पानी के भी कहने लगे पानी पिला दीजिए। हमने पानी दिया तो उन्होंने पिया नहीं फिर। तो फिर पापा को बुला, पापा कहने लगे 2 मिनट रुको मैं कॉल करता हूँ। उन्होंने रुकने का ही मौका नहीं दिया। उन्होंने पापा को खींच के ला के लॉकअप में बंद कर दिए थे पापा को। जी। फिर जैसे बता रहा हूँ मुझसे कहते तुझ पे केस करेंगे, तुझे अंदर करेंगे। मैं कहा सर आपसे जो तो आप वो कर लीजिए। मैं सिस्टर का ही मारा, काफ़ी मारा लेडीज़ पुलिस ने। आपकी सिस्टर की पिटाई करी? जी, उसे काफ़ी बदतमीजी से बाहर लाए। लेडीज़ थी सर, वो तो 15 साल की नाबालिग ये रही। इसे भी काफ़ी मारा। फिर क्या जैसे गाड़ी में बिठा के जो भी बोल रहा था ना उसे ही बिठा के ले जाते। अब आप ये बताएं बोल कौन रहा था? कोई नहीं कोई पड़ोसी पहली बात तो बोला नहीं। ठीक है, मुन्ना चाचा ने बोला था क्या नाम क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने एकदम
उन्हें भी उठा के उन्होंने एकदम उठा के उसे भी लॉकअप में डाल दिया, उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया। फिर इसे वहाँ बिठा ली और ही हमें हमारा घर तोड़ने हमें। बहन, वैसे जब लेडीज पुलिस ने आपके साथ जैसे भाई बता रहे हैं कि आपको थप्पड़ वगैरह मारे, तो आपने उनसे कहा ना कि मैं उनकी बेटी हूँ जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई? बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था इतना बड़ा, उत्तरकाशी टनल सेवियर्स, क्या उन्होंने वो नहीं पढ़ा? अब वे कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता था कि ये किसका घर है। अच्छा चलो आपको नहीं पता होगा तो क्या अब आपको इसको कंप्लीट नहीं करना चाहिए, घर को नहीं बनाना चाहिए? अब वे कह रहे हैं हम आपको योजना के तहत घर देंगे टेम्परेरी तौर पर, मतलब हमारा था नहीं, इन्होंने एक तो हमसे छीन लिया, ऊपर से ऐसा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं अवैध था, इस वजह से इसको अवैध कहा जा रहा है। पूरी पट्टी में सिर्फ 20 का घर अवैध आता है। कहीं कोई भी सोसाइटी जब टूटती है, कोई भी कॉलोनी टूटती है, अवैध कॉलोनी जब टूटती है, क्या कहीं 20 में से स्टार्ट होता है तोड़ना कि हमारा जी करेगा 20 में से तोड़ेंगे? हमेशा साइड से स्टार्ट होता है ना, कोने पर से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा 20 में से क्यों स्टार्ट हुआ? और अगर ऐसा लगता है ये अवैध थी ना, तो फिर तो जानिए पूरी पट्टी ही है, फिर तो ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, सब जाएंगे। फिर सबके कहना कि अवैध था, फिर कोई बोलेगा हमारा अवैध नहीं था, फिर सब रोएंगे हमारी तरह। अच्छा, आपके पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने कुछ डीडीए से बात की हो, ये कहा हो कि भाई नहीं हमारे पड़ोसी हैं, इनका मतलब घर ना तोड़ा जाए, किसी ने कोई बातचीत की? सब सिर्फ खड़े होके देखते हैं और शायद कोई हंसता भी हो, ये नहीं यार नहीं पता। हर कोई सिर्फ एक ही बात कहेगा कि हम आपके लिए बहुत दुखी है, हम आपकी फैमिली के लिए बहुत दुखी है, आप ऐसे सड़क पे आ गए। लेकिन उनसे पूछ के आप क्या आप आए थे हमारे सामने जब डीडीए वाले आए थे, क्या आपने बोला था किसी ने? सबको ये डर होता है कि कहीं हमें ना ले जाए, क्योंकि कहीं उनका मकान ना तोड़ दे, उनको ना ले जाए, उन पे आँच आ जाएगी। अच्छा बहन, जब नवंबर में आपके फादर ने टनल में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए निकले थे, उन्होंने एक बड़ा काम किया देश के लिए, तमाम एजेंसी जब वहाँ पर पस्त हो गई थी, जब आपके फादर ने वहाँ पर काम किया तो आपको बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा कि मेरे फादर ने वो काम करा है, वाकई 41 मजदूरों की जान बचाई है। आज क्या लग रहा है कि क्या उसकी सज़ा दी है सरकार ने? प्राउड तो मुझे जब फील हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे दुख हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, कि मैं पहले तो मैं प्राउड कर रही थी, लेकिन अब मैं दुखी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। घबराए ना आप घबराए ना, आपके साथ घबराए ना, मैं कैसे ना घबराऊँ? अब घबराने को कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी टूट गया। अब अगर ये होता ना कि ये टूटने वाला होता, जैसे कोई बोलता है ना कि मेरे गर्दन में तलवार अटकी है, ऐसा नहीं है, टूट चुकी घर टूट गया, नहीं रहा कोई। आप बच्चों को पढ़ाती हैं फ्री में? जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं आपके? जी। अब वे कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पे अब मैं उनको यहीं पे बिठा के पढ़ाऊंगी या रोड पे बिठाऊंगी? एक काम करती हूँ, यहीं पे बना लेती हूँ इनको पढ़ाने के लिए, सही रहेगा, रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा, पता लग जाएगा सबको। अच्छा, मनोज तिवारी आपके इस इलाके के सांसद हैं, वो लगातार मीडिया पर आके कह रहे हैं कि वकील हसन को हम मकान देने की बात कर रहे हैं। कोई वहाँ से अभी तक यहाँ पर आया है? कोई आपके घर पहुँचा? किसी ने बातचीत किया आपके घर वालों से, आपके फादर से, मदर से, आप लोगों से? मैं नहीं जानती, अगर ऐसा होता तो क्या हम यहाँ पर होते? और पहली बात तो उन्होंने हमारा घर छीना है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो हमारा घर बना के दे, ना कि हमको ये हम आपको योजना के तहत घर देंगे। नहीं, हमारा घर जो था हमें वही चाहिए बस। हम भीख नहीं मांग रहे आपसे कि हमें आप घर दीजिए, हक मांग रहे हैं। हमारा हक जो आपने हमसे छीना है, क्यों छीना है? हमने किसी को परेशान किया था, फिर हम कोई इलीगल वर्क कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे ये गेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पर? या फिर यहाँ पे पार्क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे? इतनी सी जगह में क्या होगा इनका? घर के अंदर कुछ सामान वगैरह जो था वो सब निकाल पाए थे आप लोग? कुछ ऐसा मौका मिला? आप सामान की बात करें, उन्होंने तो रुपट्टा तक नहीं लेने दिया था। सामान कहाँ से निकाल लेते? हमारा रिजल्ट और पापा जी की कुछ ट्रॉफीज भी, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो तो आसपास में सबने निकाल लिया था, जो सामान निकाल लिया था, जो बच गया, लेकिन बाकी सब तो टूट गया। आप भी पढ़ाई करती हैं? जी, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। अब क्या फ़ायदा, क्या पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगी, समझ नहीं आ रहा। देखिए दर्शकों, मेरे साथ वकील हसन की बेटी है, ये कह रही है कि मुझे प्राउड फील हो रहा था उस वक्त जब मेरे पिता, और ख़ासतौर पर मैं बात करूं, इनका जो है पूरा घर वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी रहा है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वकील हसन के जो फादर हैं वो भी इंडियन आर्मी में रहे, उसके बाद इनके जो बड़े भाई हैं वो भी इंडियन आर्मी से रिटायर हैं, और वकील हसन खुद किसी आर्मी से कम नहीं। लेकिन आज वकील हसन की बेटी जो बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, आज उसकी आंख आंसू से भरे हुए हैं। और जो यहाँ के सांसद हैं, जो लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर देंगे, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके संसदीय क्षेत्र में वो खुद आकर इस परिवार से बात करें? अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और उनकी बेटी ने बताया कि मकान को तोड़ना या मकान से सामान निकालना तो बहुत दूर की बात, इनको दुपट्टा ओढ़ने तक का मौका नहीं दिया गया। और उस वक्त जब यहाँ पर जुल्म हो रहा था, शायद
सभी लोग खड़े तमाशा बीन बने हुए थे, तमाशा देख रहे थे। लेकिन वकील हसन की आंखें भी आज भरी हुई। वकील हसन से भी हमने बात करी और यकीनन भर जाएगी कि देश के लिए कितना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति आज सड़क पर बैठा हो और पिछले 2 दिन से खुले आसमान के नीचे अपना वक्त बिता रहा हो। और कोई भी देश में बैठे तमाम पार्टी के लोग, खासतौर पर मैं भाजपा की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिर उस देश की बेटी क्या नजर नहीं आ रही जो वकील हसन की बेटी सड़कों पर बैठी है। वकील हसन की बेटी आज रो रही है, बिलख रही है। उनसे बात करने की आज तक अभी तक जहमत भी नहीं समझी, तो सरकार जरूर सवालिया निशानियों के घेरे में है। आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन।